हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं PLSPM के अंदर टू स्टेज अप्रोच की। टू स्टेज अप्रोच हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक मॉडल है जिसमें से कम्युनिकेशन एक सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव है, जिसमें इंट्रिंसिक कम्युनिकेशन एक्सट्रिंसिक कम्युनिकेशन ये दोनों रिफ्लेक्टिव हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर पे ये फॉर्मेटिव है। सो इसको बंद करें। परसीव्ड सर्विस क्वालिटी ये मेरा सेकंड ऑर्डर के ऊपर है, जिसके अंदर चार हैं, चारों सब ऑर्डर जो सब कंस्ट्रक्ट हैं वो रिफ्लेक्टिव हैं, लेकिन ये मिलके एक सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट रिटेंशन है जिसके अंदर 5 स्टेटमेंट है और ये रिफ्लेक्टिव है। जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉडल हों तो हमें यूज करना पड़ेगा एक अलग अप्रोच, और यहाँ पे अब PLSPM के साथ एक और भी है यहाँ पर पैकेज, इसका नाम है PLS डिपो। PLS डिपो स्टैंड्स फॉर PLS डाटा एनालिटिक मेथड्स। तो इसके अंदर एक मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, नाइपल्स। इट्स नॉन लीनियर इटरेटिव पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। ये बेसिकली एक तरह का PCA मेथड है विद नाइपल्स एल्गोरिथम। इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, बेसिकली हर कंस्ट्रक्ट का जो कि सब कंस्ट्रक्ट है, यानी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब की मैं वैल्यू कंप्यूट करके उसको मेरी डाटा फाइल में ऐड कर दूंगा डायरेक्टली, एज इफ मैंने PCA लगाया है इनके ऊपर। स्कोर कंप्यूट करके वो डाटा फाइल में डाल देंगे और उससे मैं अपना सीधा सेकंड ऑर्डर बना लूँगा। तो ये टू स्टेज अप्रोच है। तो फर्स्ट स्टेज में इन सब का मुझे स्कोर कंप्यूट करना है। अब इशू यहाँ आएगा कि इन सब का हमें जो मेजरमेंट मॉडल है वो नहीं निकलेगा यहाँ पे। या तो आप उसे पहले से निकालिए रिपीटेड मेजर से, या फिर हम यहाँ तो सीधा ही कर पाएंगे। तो लेट्स सी इसको करेंगे कैसे। तो मैंने अभी एक फाइल HOC ऐड कर दिया है जिसमें 26 वेरिएबल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ट्रैक रखें कि कितने वेरिएबल है। अभी 26 है, और मैंने एक और भी काम करता हूँ। मैं इसको एक फाइल को खोल भी लेता हूँ और इसके ऊपर मैं नंबर भी लिख लेता हूँ इसमें 26 वेरिएबल पे 1 to 26, ताकि हमें पता रहे कि कौन से वेरिएबल में, कौन से कॉलम में कौन सी स्टेटमेंट है। सो इट विल टेक अ मिनट। और HOC की HOC में एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक नई ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट 1 2 3, और इसके अंदर 26 हैं, राइट 26, और सेंटर और बड़ा कर दिया इसका। ठीक है, अब हम इस चीज़ का आप ट्रैक रखिएगा। सो सबसे पहले PLSPM को हमने किया रिक्वायर, फिर मैंने रिक्वायर किया PLS डिपो। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाइपल्स को यूज़ कर रहा हूँ। इसका तरीका है इंट्रिंसिक का स्कोर ले रहा हूँ। इंट्रिंसिक कहाँ है मेरा, पहले 3 के अंदर 1 to 3 में ये इंट्रिंसिक है। तो मैंने लिखा HOC हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की ब्रैकेट, मतलब सेलेक्ट करो सारी रो और पहले 3 कॉलम, इस पे हम नाइपल्स लगाएंगे, नॉन लीनियर इटरेटिव पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा इंट का कंप्यूट हो गया है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंट क्या है, तो देखें, चेक करें इंट पे इन सब की ये हमारी बता रहा है कि इंट मैंने कंप्यूट कर दिया और ये चीज़ें हैं। मुझे इसमें से चाहिए सिर्फ स्कोर, तो एक काम करते हैं इंट $स्कोर। तो ये है जो सबकी 500 की वैल्यूज़, और मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चाहिए इसकी। ये जैसे EFA लगा दिया इसने PCA मेथड से, मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम की मेथड चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा इंट स्कोर कैपिटल ब्रैकेट मतलब सिलेक्शन, सारी रो और पहला कॉलम, और इसको डाल दें HOC में। HOC फाइल है ना, 26 वेरिएबल है। जब भी हम डॉलर लगा के कुछ काम करते हैं तो उसमें एक एडिशनल वेरिएबल इसमें ऐड हो जाएगा। डाटा फाइल में नहीं होगा, पर यहाँ पे जो मैंने की है इसके अंदर होगा। तो अगर आप देखें ये जो फाइल है इसमें कोई नहीं आएगा यहाँ 27 पे, लेकिन R के अंदर जो मैंने उसका इंस्टेंस लिया है वहाँ पर आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट, HOC, और वेरिएबल हो गए हैं 27। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 4 5 6 के अंदर हमारा है इंट्रिंसिक, तो मैंने किया दिस, और इसके वैल्यू अब हो गए हैं हमारे 26 से 28 हो गई। इसी तरह टेंजिबिलिटी 12 से 14 है, चेक कर लें, 12 से 14 टेंजिबिलिटी, राइट। सो इसका स्कोर आ गया। एम्पैथी है 15 से 18, 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, 15 से 18। रिलायबिलिटी है 19 से लेके 19 20 21 22 तक, नहीं 19 20 21 तक है, 19 से 21 तक, करेक्ट, उसका स्कोर भी आ गया। वेरिएबल 31 हो गए हैं। रिस्पॉन्सिवनेस है मेरा 22 से लेके 26 तक, 26 का भी कुछ नहीं है मेरी फाइल में, ठीक है, 22 से 26।
और ये भी आ गया। तो अब यह देखिए 32 आ गए हैं, और 32 का मतलब ये हो गया, अगर हम चेक करें लास्ट कॉलम के बाद मेरे पास इंट का स्कोर आ गया, इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इन सब के स्कोर आ गए। इन स्कोर को यूज करके अब मैं अपना यहाँ बनाता हूँ मॉडल स्पेसिफिकेशन मॉडल। स्पेसिफिकेशन मॉडल ये तो काफ़ी बड़े वाला है, इसका छोटा कर लेते हैं। एक है इंट, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक तो रही नहीं, अब तो एक है कम्युनिकेशन, एक है मेरा PSQ, और तीसरा है मेरा रिटेंशन, और इसका कोई काम नहीं है। 3 है अभी यहाँ पे, और इन्हीं 3 को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, और चौथे का कोई काम नहीं। अब अपना हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल है हमारा कम्युनिकेशन से दोनों पे एरो जा रहे हैं, कम्युनिकेशन से दोनों पे एरो, राइट। PSQ से रिटेंशन पे है, PSQ से रिटेंशन पे, और रिटेंशन से किसी पे नहीं है। ग्रेट, सही बन गया मॉडल। 0 0 0 इसको R में लिख लें, 0 0 0 PSQ है 1 0 0 और 1 1 0, करेक्ट। और पाथ में इस तीनों को मैंने ऐड कर दिया, कम्युनिकेशन, PSQ, रिटेंशन। कॉल नेम्स, रो नेम्स दे दिए, और इनर प्लॉट पे चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन से हमारा गया एरो पे दोनों पे, राइट। PSQ से रिटेंशन पे, यानी PSQ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी कम्युनिकेशन से रिटेंशन का मीडिएटर है। ओके, अब हमारा जो ये है कम्युनिकेशन, ये कैसे बना है? कम्युनिकेशन मेरा बना है 26 तक तो वो स्टेटमेंट थी, सो 27 28 इन दो को मैंने यहाँ लिख दिया, 27 28 ये बना कम्युनिकेशन। 29 से 32 ये जो टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिलायबिलिटी का स्कोर आ गया है, 29 से 32 इससे हमारा बना है PSQ, और रिटेंशन है पहली 7 से लेके 11 तक। ये मैं चेक कर लेता हूँ, रिटेंशन हमारी है 7 से लेके, करेक्ट, 7 से लेके 11 तक रिटेंशन है मेरी। तो ये हमने रिटेंशन यहाँ बना दी है इस पर, तो इसको भी रन कर लेते हैं दिस। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा हमारा मोड मेरा ऐसे देखा जाएगा कि ये है फॉर्मेटिव, सो मोड B, ये है मेरा फॉर्मेटिव मोड B, और ये है A, तो मैंने लिखा BBA मोड हो गया, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अभी मैंने बूटस्ट्रैपिंग यहाँ पे हटा दी है, और मैं इसकी अब समरी देख लेता हूँ जो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स रन, इसके अंदर चेक करें, 500 का सैंपल है, 3 वेरिएबल हैं, 5 4 9 और 2 11 मैनिफेस्ट वेरिएबल भी आ गई है इसके अंदर। बूटस्ट्रैपिंग मैंने अभी तक यहाँ पर की नहीं है, बूटस्ट्रैपिंग का सैंपल भी नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे मोड B मतलब कम्युनिकेशन जो है ये फॉर्मेटिव है, PSQ फॉर्मेटिव है, रिटेंशन मेरा है रिफ्लेक्टिव। तो सिर्फ जो रिफ्लेक्टिव हैं उनका अल्फा, DG, रो ये निकलेगा, बाकियों का नहीं निकलेगा। हाँ, बाकियों का आइगन वैल्यू वगैरह निकलेगा, यूनिडायमेंशनलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लोडिंग। तो इनर वेट, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मैं चेक करूंगा यहाँ पर वेट, क्योंकि ये मेरे फॉर्मेटिव है 721386। PSQ में टेंजिबिलिटी नेगेटिव है, जो कि एक कंसर्न है, देखना पड़ेगा मुझे ये कैसे नेगेटिव हो गया। टेंजिबिलिटी बढ़ने से परसीव्ड सर्विस क्वालिटी कम हो रही है, सरप्राइजिंग। रिटेंशन पे हम चेक करेंगे लोडिंग, सारी लोडिंग 0.7 से ज़्यादा है, ये भी ठीक आएगा। क्रॉस लोडिंग रूटीन तरीका चेक, इनर मॉडल, कोरिलेशन, PSQ इनका कम है, इनका ठीक है। AVE सिर्फ रिटेंशन में निकलेगा 0.688, R² 392 गुड है। ब्लॉक कम्युनिटी, गुडनेस ऑफ इट का मीनिंग नहीं यहाँ पे, इसको चेक कर लें। कम्युनिकेशन लीड्स टू रिटेंशन पे हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है, डायरेक्ट भी, और अगर बूटस्ट्रैपिंग है तो बूटस्ट्रैपिंग कर लें। इसी में अब आप देखिए, अगर मुझे यहाँ पर मैं कहूँ कि नहीं मेरा ये भी, लेट्स अज्यूम कि ये भी मेरा है सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव, अगर ये ऐसे हो, दिस वन एंड दिस वन, अगर ऐसे होता तो मुझे क्या चेंज करना पड़ता? मुझे सिर्फ यहाँ पर इसका मोड A करना पड़ता, बस, दैट्स इट। तो दोबारा एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। तो अब मेरा जो सेकंड ऑर्डर निकला है, अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो मेरा सबसे पहला था कम्युनिकेशन की, अब मेरा यहाँ अल्फा निकल रहा है और DG रो निकल रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? ये कम्युनिकेशन तो हमारा, हाँ नहीं ये ठीक है, यहाँ ठीक है, सॉरी, वो रिपीटेड मेजर के अंदर गलत होता है, यहाँ तो ठीक है 0.744, क्योंकि ये 2 से ही मिलके बना है। रिपीट मेजर में जब हम 1 से 6 तक वो सारे डालते हैं तो वहाँ हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ सारा ठीक है, कम्युनिकेशन लीड्स टू दिस। सो ये इनका अल्फा भी आ गया है ओवरऑल मॉडल के अंदर। बूटस्ट्रैपिंग यूज करके आप देख लीजिए, R², अब इसका भी आ गई है, कम्युनिटी, AVE वगैरह इनकी भी ठीक है। और अगर हमारा तीसरा भी हम कहें कि ये भी हमारा
रिफ्लेक्टिव है, तीनों ही रिफ्लेक्टिव हैं सेकंड ऑर्डर पे, तो हमारा ऐसा बन जाएगा ये। तो ए भी तीनों की ठीक है, वैल्यूज़ बूटस्ट्रैपिंग करके देख लीजिए। बस इसमें सिर्फ एक इशू ये आता है कि जो आपके जीरो ऑर्डर वाले हैं, ये जो बेस से हैं सब कंस्ट्रक्ट, इनका मेजरमेंट मॉडल आपको अलग से निकालना पड़ेगा रिपीटेड मेजर से, फिर आप 2 स्टेज के अंदर जाके काम कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। और इससे हमने एक और नया पैकेज भी देखा, PLS डिपो, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर डाटा एनालिसिस मेथड, ये भी डॉक्टर सांचेज उन्होंने ही बनाया है। प्लॉट्स वगैरह भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द 2 स्टेज अप्रोच in PLS PM. So let's stop here. Thank you.